लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक इस्लामी बहन है, इन्होंने सवाल की है हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो आस्तीन फुल वाली हम सूट नहीं पहनते और दुपट्टा इतना बड़ा ले लेते हैं कि हाथ उसमें छुप जाता है, लेकिन रुकू करने में या सजदा करने में जब दुपट्टा थोड़ा बहुत ऊपर आता है तो हमारी कलाई नज़र आती है। ये इस तरीके का इन्होंने सवाल किया है। जो फुल आस्तीन कपड़े नहीं पहनती हैं ना, वो अगर फुल आस्तीन नहीं है, आस्तीन हाफ़ है या हाफ़ से भी थोड़ा बड़ा है लेकिन फुल नहीं, गट्टों तक अगर नहीं है, तो ऐसे कपड़े पहन कर के नमाज़ पढ़ने वाली ख़वातीन अक्सर ये करती है कि दुपट्टा बड़ा ले लेती है और बड़े दुपट्टे में अपने हाथों को छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो दी। इन्होंने कहा कि मैं रुकू में जा कर के अपनी दूसरी बहनों को देखने के लिए कहा कि मेरा हाथ नज़र तो नहीं आ रहा जो खुला हुआ है। आगे से देखा, पीछे से देखा, तो इनको ये ख़बर लगी कि कलाई इनकी नज़र आती है। तो अब ऐसी सूरत में नमाज का क्या मसला होगा, आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए और हर खातून इस्लाम तक इस क्लिप को पहुंचाने की भी कोशिश कीजिए, चूँकि एक बड़ी तादाद है नमाजी ख़वातीन की, एक बड़ी तादाद है जो इस बला में मुब्तला हैं कि वो फुल आस्तीन कपड़े नहीं पहनती लेकिन चादर के ज़रिए से कवर करने की कोशिश करती है, दुपट्टे से कवर करती है, ये करती हैं ये। तो रुकू सजदा में तो ये खुलता है। अब कितना खुले तो नमाज हो जाएगी, कितना खुलने से नमाज नहीं होगी, ये असल तवज्जो तलब बात है। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा कि ये जो नमाज में जिस हिस्से का छुपाना ज़रूरी है उसको सितरे औरत बोलते हैं। मर्द के लिए अलग है, औरतों के लिए अलग है। औरतों के चूँकि सिलसिले में बात हो रही इस क्लिप में, तो मैं अर्ज़ कर दूं कि औरत के लिए सितरे औरत के ताल्लुक़ से इस सवाल में जो बात की गई है उस हवाले से मैं अर्ज़ करूं, बाजू और कोहनियों समेत, बाजू से लेकर के ये गट्टों तक, ये जो बाजू है ना, बाजू से लेकर गट्टों तक, ये पूरा जो है ये सितरे औरत है। ठीक है, दोनों बाजू कंधों से गट्टों तक ये सितरे औरत है। दोनों बाजू कंधों से लेकर के, कोहनियों से लेकर के गट्टों तक, ये गट्टा बोलते हैं इसको, जो ये ऊपर उभरा हुआ हड्डी का हिस्सा है, तो ये पूरा सितरे औरत है। अब इसमें याद रखना चाहिए, नमाज में सितरे औरत जो है वो अगर चौथाई से कम खुलता है तो नमाज हो जाती है, चौथाई या उससे ज़्यादा अगर खुले तो नमाज नहीं होती। याद रखना चाहिए, अगर चौथाई से कम खुले, यानी जो सितरे औरत है उसकी एक चौथाई से कम अगर खुलता है नमाज के दौरान भी तो नमाज हो जाएगी। एक चौथाई या उससे ज़्यादा अगर खुले तो नमाज नहीं होगी। अच्छा, इसमें याद रखना चाहिए कि जो सितरे औरत है ना उसके भी हिस्से हैं और कौन सी सितरे औरत कहाँ तक है इसकी भी एक नाप है। जैसे ये जो हिस्सा है, हर बाजू कोहनियों समेत ये एक अलग हिस्सा है और कोहनी से लेकर गट्टे तक ये एक अलग हिस्सा है। ये बात याद रखिएगा। सितरे औरत ये तो है पूरा, आपका बाजू, कंधा, कोहनी, ये गट्टों समेत ये पूरा है, लेकिन इसको दो हिस्से में बांटा गया है, ये एक हिस्सा नहीं है। कोहनी से लेकर के ये जो बाजू, कंधा, ये एक हिस्सा है और कोहनी से लेकर गट्टे तक ये एक अलग हिस्सा है। ठीक है, तो अब उमूमन ये कि आस्तीन तो आपकी कोहनियों तक रही होगी, तो कोहनी से ऊपर तो वो आपका जो सूट है उसी से छुप जाता है। अब ये कोहनी से नीचे जो है ना, कोहनी से लेकर गट्टे तक, ये सितरे औरत का एक हिस्सा है। अब इसका जो आपका हिस्सा है, इसका अगर चौथाई से कम खुला, चौथाई से कम मतलब गट्टे से लेकर कोहनी तक, आप इसको 4 हिस्से में बांटिए, 4 हिस्से में से एक हिस्से से कम अगर खुलता है तो नमाज हो जाएगी। अगर एक हिस्सा या उससे ज़्यादा खुल गया तो नमाज नहीं होगी। ठीक है, ये बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर तौर पर मैंने आपको अर्ज़ कर दिया। सितरे औरत का कोई भी, अरे सितरे औरत ये तो औरत का जो चेहरा है, गट्टे का ये पंजा है, या उसके अलावा पैर के जो तलवे हैं, इसके अलावा तो पूरा बदन इनका सितरे औरत है। तो अब कौन सा हिस्सा कब कितना खुलेगा तो नमाज नहीं होगी। सारे सितरे औरत के हिस्सों की अलग अलग डिटेल है।
आपका जो मसला है वो चूँकि कलाई वाला है, इसलिए मैंने आपको अर्ज़ कर दिया है। याद रखिएगा, कोहनी से लेकर गट्टे तक ये हिस्से का 1/4 से कम अगर खुलता है दौरान नमाज हो जाएगी। 1/4 या उससे ज़्यादा अगर खुलता है तो नमाज नहीं होगी। अब आपका कितना खुलता है ये तवज्जो वाली बात है। मज़ीद मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि आप नमाज़ पढ़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज अगर आप पढ़ी रही हैं तो उस नमाज को बचाने की भी सआदत हासिल कीजिए। कोशिश ये भी कीजिए कि नमाज आपकी बर्बाद ना हो। तो नमाज के लिए खुसूसी तौर पर लिबास ऐसा पहनिए कि आपकी नमाज खतरे में ना पड़े। अच्छा, आजकल कुछ ऐसे दुपट्टे भी आ रहे हैं जो एहराम और हिजाब के ताल्लुक से, कि यहाँ भी रबड़ लगा रहता है, यहाँ भी रबड़ लगा रहता है और चेहरे की टिकली भी अच्छे से छुपे रहता है। इस तरह के दुपट्टे बाज़ार में मिल रहे हैं, तो आप उसको हासिल कर लीजिए। और जब तक वो दुपट्टा नहीं आता ना, तो आप फुल आस्तीन कपड़े पहन कर के नमाज़ पढ़िए। आप अगर कहिएगा मेरे पास एक जोड़ा भी फुल आस्तीन नहीं है, मुझे फजर भी तो पढ़ना है, ज़ोहर असर भी तो पढ़ना है, तो उसकी भी सूरत है कि जितना आपका की आस्तीन है उससे जो खुला हिस्सा है उतने में कोई कपड़ा लपेट लीजिए, कपड़ा लपेट लीजिए, उसके बाद नमाज़ पढ़िए। ये तब तक कीजिए जब तक वो आपका दुपट्टा नहीं आता या फुल आस्तीन कपड़े आपके सिल नहीं जाते, क्योंकि नमाज का मसला है। नमाज एक तो पढ़ते नहीं लोग, और आप पढ़ रही हैं तो आपकी नमाज की हिफाजत होनी चाहिए, कबूल होनी चाहिए। ऐसी नमाज पढ़ने की कोशिश करें। बहरहाल उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।